बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी एक्सरसाइज है 10.3। तो इसके लिए मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे रखे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये सारे बेसिक फार्मूलाज है, तो इसको लगा के हमने क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। तो ये भी हमने फार्मूलाज में यूज़ करने हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जगह पे आए हुए हैं फार्मूले। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा एंड टैन अल्फ़ा। तो उन्होंने कहा ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है व्हेन साइन अल्फ़ा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने कॉज अल्फ़ा और टैन अल्फ़ा हमने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हमने अगर फार्मूला लेके कॉज अल्फ़ा का, ये देखिए हमने साइन अल्फ़ा है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है ना। तो साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, साइन अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या है हमारे पास, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला दिया हुआ है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो इसमें हमारे पास साइन अल्फ़ा तो है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दी है। तो कॉज अल्फ़ा नहीं है हमारे पास, तो कॉज अल्फ़ा हमने साइन अल्फ़ा की मदद से फाइंड आउट कर लेना है। तो ये देखिए, तो उसी तरह मैंने कॉस स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ये किसका फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसका रियल फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसी से मैंने ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकाला है। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है, तो थीटा की जगह हमने अल्फ़ा लगा लेना है, ठीक है। अगर बीटा दिया होता है उन्होंने क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे बीटा लगा लेना था, जो उन्होंने दिया हमने वही लगा लेना है। तो उसके हिसाब से फार्मूला वही है, बस अल्फ़ा चेंज कर दिया है हमने, ठीक है। थीटा की जगह पर अल्फ़ा लगा दिया है हमने। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा नहीं चाहिए, कॉस अल्फ़ा चाहिए। तो अंडर रूट दोनों साइड पे हमने लगा लिया है। तो सिंपली यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो साइन की वैल्यू हमने लगा देनी है यहाँ पे। तो 12/13 है, तो उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर हमने ले लिया इसका। तो 12 का स्क्वायर क्या है, 144, और 13 का स्क्वायर क्या है, 169। तो वो ले दिया है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 169 ही जाएगा। 169 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 169, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस, ये बेस सेम है तो 144 ऊपर आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 25/169 आ जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट क्या है, 25 का 5। तो कॉज अल्फ़ा का इक्वल हम निकाल लिया है ना। तो 169 की इसके अंडर रूट क्या आता है, 30, ठीक है। तो ये कॉज अल्फ़ा हमने निकाल लिया। तो ये अंडर रूट खोला है ना, तो अंडर रूट के साथ हम हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमने कॉज अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा है, तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी हुई है वही वाली। तो उन्होंने क्या कहा है, 5/2 ग्रेटर दैन अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो मतलब क्या 5/2 है यहाँ पे। तो 5/2 किसे कहते हैं, 90 को। तो 90 उन्होंने कहा है बड़ा है, अल्फ़ा से अल्फ़ा बड़ा है 0 से। 0 और 90 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 1। तो हमने वो बता देना कि ये क्वाड्रेंट 1 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमने अंडर रूट खोलना है, इसका आंसर जब लिखना है तो प्लस माइनस साथ लगाना है। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि ये क्वाड्रेंट 1 में है। तो क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, ऑल साइन उसके पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही हमने लगाना है, हर किसी के साथ हमने पॉजिटिव लगा देना, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में है ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, कॉस की आ गई, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा की भी है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा की भी है। अब हमें क्या चाहिए, टैन अल्फ़ा चाहिए, ठीक है। तो टैन अल्फ़ा की भी हमने लगा लेनी है। टैन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की हमने वैल्यू लगा ली, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की लगा ली, इनको सीधा करके लिख दिया है हमने। 5/13 है तो 13/5 लिख दिया, ये दोनों कैंसिल। 12/5 नहीं करते तो ये ऐसे ही लिख देना है। ये टैन अल्फ़ा का आंसर आई है, ठीक है। ये तो हमने फाइंड की वैल्यूज़। अब उन्होंने जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन 2 अल्फ़ा उन्होंने कहा है हमें फाइंड आउट करने को। अगर हम देखें तो ये देखिए, मैंने कहा साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करे, कॉस 2 अल्फ़ा फाइंड करे और टैन 2 अल्फ़ा फाइंड करे, ठीक है। तो ये हमने पहले लगा लिया साइन 2 अल्फ़ा, और इसका फार्मूला लगा दिया कि वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के, ठीक है। तो सिंपली हमने 2 लगा दिया, साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी है। तो ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 2 को 12 से, फिर इसका जो आंसर आएगा 24, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 120, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर तो 169। तो ये साइन 2 अल्फ़ा का आंसर आ गया। अब हमने क्या निकालना है, कॉस 2 अल्फ़ा। कॉस 2 अल्फ़ा का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर आपको फार्मूला याद होंगे तो आप क्वेश्चन ये इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है तो कॉस की वैल्यू हमने पुट कर दी, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस है माइनस, साइन की वैल्यू लगा दी, इसका स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर ले लिया हमने। 5 का स्क्वायर है 25, 13 का क्या है 169, इस तरह 13 का 169, 12 का 144, इन दोनों का अब हमने एलसीएम ले लेना है। 169 है, यहाँ पे भी 169 है तो नीचे क्या आ जाएगा 169, तो नीचे ये सेम है बेस, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी हमारे पास। तो ये देखिए मैंने वैसे ही लिख दिया, और ऊपर क्या आया 25 माइनस 144 मैंने वैसे लिख दिया जो कि था उसके साथ, ठीक है। तो इसको मैंने माइनस किया है, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा, ठीक है। तो ये तो मेजर है, ये माइनस आएगा ही क्योंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव ही आएगी क्योंकि साथ माइनस आ रहा है ग्रेटर वैल्यू के साथ। अब हमने कॉस टू अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया, अब हमने tan टू अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका हमने फार्मूला लगाना है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये लगा लेना है, अगर आप ये लगा लें तो ठीक है, नहीं तो आप साइन टू अल्फ़ा ओवर कॉस टू अल्फ़ा लगा दें, और साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू लगा दें, कॉस टू अल्फ़ा की लगा दें, और वैसे हल कर लें। तो ये मैंने ये फार्मूला लगा दिया, इसका 2 लगा दिया, साथ tan अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे भी tan की वैल्यू लगा दी 7 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर देखे नहीं है, नीचे स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर लगाया मैंने, तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, ऊपर वाली 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 24/5, और ये इसका स्क्वायर लिया है मैंने, इसका एलसीएम ले लेना है। अब 25 है तो नीचे 25 आएगा, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस ये बेस सेम है तो 44 वैसे ही आ जाएगा, ये वैसे ही है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये माइनस 119/25 आ गया। अभी इनको सीधा करके लिख देंगे 24/5 मल्टीप्लाई, ये 25 बाई माइनस 119 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 1 5 5 5 25, तो ये 24 119 पे कैंसिल नहीं होता, तो ये वैसे लिख देंगे। तो ये भी देखें नेगेटिव में आ रहा है, ये खुद ही नेगेटिव में आया, अगर नेगेटिव में ना आता तो ये पॉजिटिव होना था, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसका आंसर लगा लिया है, निकाल लिया हमने साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा और tan टू अल्फ़ा का, ठीक है। ये इसके जो अगले पार्ट्स हैं वो भी हमने इसी तरह से निकाल लेने हैं, ठीक है। तो ये देखें दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है और 3/5 है, ठीक है। कॉस यहाँ पे अब इन्होंने भी यही कंडीशन दी है वही वाली कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लगा के हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, उसका फार्मूला लगा दिया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर ली कॉस अल्फ़ा की, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लिया हमने, माइनस 25 है, 25 को 1 से डिवाइड किया है तो 25 है, तो मल्टीप्लाई किया तो 25 माइनस 25 नीचे बेस सेम है तो 9 ऊपर वैसे आई है। 25 को माइनस करेंगे 9 से, अभी देखिए मैंने माइनस किया तो ये 16 है और 25 है, तो इनका अंडर रूट ले लेंगे। 16 4 का अंडर रूट होता है, 25 5 का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो 4/5 आ गया प्लस माइनस में, तो ये क्वाड्रेंट 1 में है तो ये इसका पॉजिटिव ही लगा देंगे सिर्फ इसका। अब साइन अल्फ़ा भी आ गया, कॉस अल्फ़ा ने दिया हुआ था तो tan अल्फ़ा अब हम लगा लेंगे, ठीक है। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी, इन दोनों को सीधा कर लेना। 4/5 है, 3/5 है तो 5/3, 5 से कैंसिल, 4/3 कैंसिल नहीं होता तो 4/3, ये tan अल्फ़ा का आंसर आ गया, ठीक है। तीनों निकाल लिए। अब हमें जो उन्होंने कहा है साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा है, tan टू अल्फ़ा है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला लगा दिया, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो 2 है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वालों को, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 25, ठीक है। ये साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला लगा दिया हमने, कॉस अल्फ़ा है तो वहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी, इनका स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। उसी तरह से इसका एलसीएम ले लिया, तो ये 7/-7/25, ये माइनस क्यों आया क्योंकि ये 17 ये ग्रेटर वैल्यू तो इसके साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब tan टू अल्फ़ा है तो उसका फार्मूला वो लगा दिया मैंने, 2 है, tan अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो tan की वैल्यू लगा दी मैंने tan अल्फ़ा की, ठीक है। तो इसका स्केल ले लेना हमने, 16/9 इसका स्केल बन गया, तो 4/2 से मल्टीप्लाई किया 8/3, तो इसका भी एलसीएम ले लेना है हमने। नीचे 9 आ गया, 9 माइनस 16 आ गया, यहाँ पे भी 16 ग्रेटर वैल्यू तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। इसको भी सीधा करके लिख ले, 8/3 मल्टीप्लाई -7/9 था, -9/7 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 3 3 3 10 9,
ठीक है। तो 7 और 8 नहीं कटता, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया हमने 24 माइनस 24/7, तो ये हमारे पास tan टू अल्फ़ा का आंसर आ गया। तो ये जो उन्होंने मांगा था tan टू अल्फ़ा, sin टू अल्फ़ा, cos टू अल्फ़ा, वो हमने फाइंड आउट कर दिया है इनको। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उन्होंने कहा प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। उन्होंने कहा लेफ्ट हैंड साइड दिया और राइट हैंड साइड दिया, ठीक है। इन दोनों को उन्होंने कहा प्रूव करना कि इक्वल है कि नहीं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है कॉट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगा देना। कॉट अल्फ़ा का क्या फार्मूला है, कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, माइनस वैसे लगा दिया tan अल्फ़ा का फार्मूला लगा दिया साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा, ठीक है। अब इनका ऐसे में ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये नीचे दोनों डिफरेंट है तो दोनों ही नीचे लिख देंगे साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा है तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा है, तो कॉज अल्फ़ा यहाँ पे नहीं है, तो कॉज अल्फ़ा को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्या है कॉज अल्फ़ा। कॉज स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे कॉज अल्फ़ा, यहाँ पे भी कॉज अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा यहाँ पे नहीं है, तो साइन अल्फ़ा को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम गौर से देखें तो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, तो ये साइन टू अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाएगा अगर यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे हम 2 खुद से ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर नीचे हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने लिख देना मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है तो डिवाइड भी कर दिया है, तो ये देखिए अब ये फार्मूला बन जाएगा। साइन टू अल्फ़ा लिख दिया हमने, 2 को अब अंदर डिवाइड कर देंगे या नहीं करेंगे जो भी कर लिया आप। तो अगर ये देखें तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर 2 साइड पे करें तो इतनी चीज़ हमारे पास कॉस टू अल्फ़ा और साइन टू अल्फ़ा, ये किसका फार्मूला है कॉट टू अल्फ़ा का, तो हमने उसकी जगह पे कॉट टू अल्फ़ा लिख दिया, 2 कॉट टू अल्फ़ा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी यही थी 2 कॉट टू अल्फ़ा, तो ये हमारे पास प्रूव हो गई है। सिंपली बस हमें फार्मूले आने चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उन्होंने क्या दिया है साइन टू अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली फार्मूला लिख दिया है। ये देखिए साइन टू अल्फ़ा है तो साइन टू अल्फ़ा का मैंने लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, पीछे लिखे हैं मैंने फार्मूला इसके सारे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये इसके इक्वल होता है। अगर 2 को हम उधर ले जाएँ, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये बन गया ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, कि ये वाली चीज़ अगर कहीं पे आ जाए तो उसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हमें आना चाहिए, आप ये याद रख लिए, ये रख ले जो भी कर लें, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आते ही रहते हैं, ये आगे सेकेंड ईयर में भी है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख लेना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने लिखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन टू अल्फ़ा का भी हमने फार्मूला खोल लेना जो कि है 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये देखिए मैंने दोनों के फार्मूला लगा दिए हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा उसका फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लगा दिया मैंने इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया है, कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, नीचे ये एक बार रह गया, ऊपर ये कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा रह गया हमारे पास सिर्फ, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बन गया है tan अल्फ़ा का, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो इसमें भी उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है हमें, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे आप फार्मूले याद करेंगे तो ये आपको ये ईजिली सॉल्व हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। ये देखिए है छोटा सा, अगर ये फार्मूला ना आता हो तो फिर ये बहुत ही लंबा हो जाता है क्वेश्चन, हमें याद ही नहीं आ रहा होता कि क्या बनेगा, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये फार्मूले मस्ट आपको याद होने चाहिए, तो ये फार्मूले से ही मैंने निकाला है। तो पीछे अगर मैं फार्मूला आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये हाफ एंगल वाला फार्मूला है ये वाला, ठीक है। यहाँ से वो सारा फार्मूला निकाला हुआ है, तो ये माइनस में है, वो वहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है वहाँ पे, ठीक है। तो 2 नहीं है वहाँ पे, तो ना ये है। तो इसको अगर हम उधर ले जाएँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पे रह गया, ठीक है।
तो इसको और हम करें तो यहाँ पे 2 भी नहीं है ये, तो 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। ये 2 उधर जाके थीटा के साथ नीचे चला जाएगा, तो ये बेसिकली ये चीज़ बन जाएगी उसकी, ठीक है। फिर अगर ये भी बनाए तो ये भी वैसे ही बनेगा। तो ये वाला हमने वहाँ पे पुट किया हुआ है, दिखाऊँ तो मैं आपको, तो देखिए ज़रा यही वैल्यू हमने लगाई हुई है वहाँ पर। तो ये सिंपली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और साइन अल्फ़ा भी मैंने वहाँ से निकाला हुआ है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखे तो साइन अल्फ़ा है ना, तो अगर यहाँ पे साइन और अल्फ़ा के दरम्यान में 2 लगा दे तो साइन 2 अल्फ़ा बन जाता है, जिसका फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। और यहाँ पे 2 नहीं है, तो समझ लें यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो अगर हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए तो उधर जाके हमने डिवाइड कर दिया है ये वाला 2, ठीक है। तो क्या बनेगा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा था, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 बन गया। तो इसका ये फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा का, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला इसका पुट कर दिया है। तो इसको बेसिकली हमने कट कर देना है, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये साइन है, साइन अल्फ़ा बाई 2 है, ऊपर स्केयर में है तो इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। क्या रह गया साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 रह गया, देखिए ये रह गया। तो ये किसका फार्मूला बनता है, साइन ओवर कॉस टेन का बनता है। तो ये अल्फ़ा बाई 2 है ना, ये सिंपल अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा बाई 2 है, तो यहाँ पे टेन के साथ भी अल्फ़ा बाई 2 लगाएंगे, तो जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी टेन अल्फ़ा बाई 2, तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सेकंड टू अल्फ़ा माइनस टेन टू अल्फ़ा। तो मैंने ये साइड ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये वैसे तो ये हल होगी नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला हम नहीं पुट कर सकते इसमें, ठीक है। और बेस के लिए कोई भी फार्मूला इसका नहीं है, तो इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि जो इसकी नीचे वाली वैल्यू है इसका सिंबल चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ये नीचे प्लस है तो ये इसका सिंबल चेंज करके माइनस लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों एज इट इज़ सेम है, तो इसका स्केयर बन जाएगा, और नीचे भी सेम है लेकिन ये प्लस माइनस है, तो कोस अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से किया तो कोस स्केयर बन गया, तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से किया तो साइन स्केयर अल्फ़ा बन गया। तो इसका अगर हम स्केयर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab आएगा, ठीक है। कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बन गया। तो नीचे ये किसका फार्मूला बन रहा है कोस 2 अल्फ़ा का, तो कोस 2 अल्फ़ा हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली हम ये देखें, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 1 के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो नीचे कोस 2 अल्फ़ा है, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे हम। ये देखिए मैंने इसकी जगह पे 1 लिखा है, तो साथ मैंने लिखा भी है कि ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो अब मैंने ये भी लिखा है कि साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला है ये 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो इसकी जगह पे मैंने साइन 2 अल्फ़ा लिख लिया है, ठीक है। तो बाकी सारा वैसे ही है। तो अब इसको ये माइनस है ना, मतलब कि ये अलहदा रकम है, ये अलहदा रकम है, तो इन दोनों को हम अलहदा कर सकते हैं 1 ओवर कोस 2 अल्फ़ा और माइनस साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोस 2 अल्फ़ा, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 1 ओवर कोस 2 अल्फ़ा ये किसका रेसिप्रोकल है सेकेंड का, ठीक है। तो कोस की जगह हमने सेकेंड 2 अल्फ़ा लिख देना, माइनस साइन ओवर कोस की इसका फॉर्मूला होता है tan का, तो tan 2 अल्फ़ा यहाँ पे लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, सिंपली अल्फ़ा नहीं है, tan 2 अल्फ़ा है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव होगी, जो कि मैं दिखाऊँ कि ये देखें ये राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली हुई है, सेम उसी तरह से हमने फार्मूला लगाते जाना, हल करते जाना है। इसका पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, लेफ़्ट हैंड साइड लिख लिए। अब ये 1 प्लस साइन अल्फ़ा की जगह पे हमने इसका फार्मूला पुट कर दिया है, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2ab होता है साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। नीचे भी ये माइनस में है, तो ये सिर्फ 2 के साथ 2ab के साथ माइनस आएगा, बाकी सारा वैसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है, इस नीचे भी सेम बन रहा है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ अंदर वाली चीज़ इतनी सी रह जाएगी हमारे पास, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कोसिक थीटा प्लस 2 कोसिक 2 थीटा ओवर सेकेंड थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, तो यहाँ ये सॉल्व करेंगे हम। तो इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास प्रॉपर, तो हम इसके रेसिप्रोकल्स पुट कर लेंगे। कोसिक थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 ऊपर वैसे लिखा रहने देंगे, कोसिक 2 थीटा का रेसिप्रोकल लिख लेंगे और सेकंड थीटा का लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सिंपली रेसिप्रोकल ही उसके लिखे हैं, तो 2 वैसे ही था, 2 ऊपर ही रहने दिया है मैंने, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा है ना, तो पहले हम इसका फॉर्मूला ही लगा लेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ये 1 ओवर कॉस थीटा है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा हमने साथ लगा दिया है, ठीक है। तो इसका हमने एलसीएम ले लेना। उसी तरह से साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा 2 बार लिखने के बजाय हम 1 बार ही लिख लेंगे। यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा यहाँ पे नहीं है, तो ऊपर कॉस थीटा जाएगा प्लस ये दोनों चीज़ें नीचे है, तो ऊपर वैसे ही आ जाएगा क्योंकि बेस इसकी सेम है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो सिंपली बचेगी हमारे पास वैल्यू, मैंने वो सारी नीचे वैसे लिख ली है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इन दोनों के फॉर्मूले बताए हुए हैं, तो वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो बस सिंपली आप लोगों ने बस याद करने या बना लेने, तो वो मैंने साथ पुट कर लिया कि कॉस थीटा प्लस 1 किसके इक्वल हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा किसके इक्वल लगता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा थीटा बाई 2 से, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा कॉस थीटा बाई 2, नीचे क्या रहेगा साइन थीटा बाई 2। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है कॉट थीटा बाई 2 का। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या दिया 1 + tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, तो सिंपली इनका फॉर्मूला लगा देंगे हम। tan अल्फ़ा का क्या फार्मूला है साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, तो tan 2 अल्फ़ा का क्या फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा बाई कॉस 2 अल्फ़ा। तो इन दोनों का हमने सिंपली एलसीएम ले लिया है, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा आएगा, तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो कॉस 2 अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा वैसे आ जाएगा, प्लस इसके नीचे सेम है, ठीक है, बेस इसकी सेम है, तो साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है किसका, ये कॉस का, क्योंकि यहाँ पे कॉस है साइन साइन है, तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है कॉस। तो यहाँ पे अंदर क्या है अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा है, तो ये प्लस है, तो कॉस के फॉर्मूले में माइनस होता है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। नीचे वैसे हम लिख देंगे 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्या आ जाएगा अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा रह गया हमारे पास। तो 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा किसका रेसिप्रोकल है सेकंड 2 अल्फ़ा का। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपली उसी तरह से आपने फॉर्मूले याद किए हुए हैं, तो वही पुट कर देने हमने 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये हमने वैसे लिख लिया। नीचे क्या है अब यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा का भी पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो वो हमने सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 3 cos थीटा है, तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 रह गया, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ सिंबल कौन सा है माइनस का, तो -2 cos थीटा लगा दिया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख दी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 के टेबल में ये 4 आ रहा है, तो 2 cos थीटा हमने कॉमन ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 2 आ गया, cos थीटा हमने लिया हुआ है तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे बच गया, -2 cos थीटा हमने पूरा बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये किसके इक्वल है cos 2 थीटा के, तो नीचे ये लिख दिया cos थीटा भी नीचे वैसे ही लिख लिया हमने, ठीक है। तो साइन थीटा बाई cos थीटा किसके इक्वल आता है tan थीटा के, तो साइन 2 थीटा बाई cos 2 थीटा किसके इक्वल है tan 2 थीटा के। तो हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूव कर दिया, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसमें भी उन्होंने ये लेफ्ट हैंड साइड दी है, तो वो हम उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। तो ये देखें अब ये माइनस है ना साथ,
तो ये ओवर में है, तो इसका हम पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा नीचे आ गया। अब यहाँ पे नीचे साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे नहीं है तो ऊपर कोस थीटा भी आएगा और साइन 3 थीटा भी आएगा, ठीक है। तो कोस थीटा को साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा साइन 3 थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे भी है तो साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा भी ऊपर आएगा और कोस 3 थीटा भी आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, क्योंकि साइन 3 थीटा है और थीटा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो 3 थीटा और यहाँ पे माइनस है 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये हम फॉर्मूला लिख लेंगे इसको। तो ये देखिए हमने इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला लिख लिया, साइन 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा में से थीटा माइनस किया तो 2 थीटा, तो ये नीचे वैसे ही लिख लिया मैंने, ठीक है। साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा है, ये साइन थीटा साइन से कैंसिल है, कोस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रही है जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड देख लिया ले लिया, तो इसका भी हम पहले एलसीएम में ले लेंगे। उसी तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे भी कॉस है, तो यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन नहीं है नीचे, ठीक है। तो साइन भी लिखेंगे और कॉस 3 थीटा भी यहाँ पे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे साइन है यहाँ पे भी साइन है, कॉस यहाँ पे नहीं है, तो ऊपर कॉस भी लिखेंगे और साइन 3 थीटा भी लिखेंगे हम साथ, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास साइन का ही फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन का फॉर्मूला हमने क्लोज कर देना है, 3 थीटा प्लस है यहाँ पे तो प्लस हमने लगा देना है प्लस थीटा, ठीक है। 3 थीटा प्लस थीटा, तो नीचे साइन थीटा कोस थीटा वैसे ही आ गया हमारे पास, 3 थीटा प्लस थीटा क्या आ गया 4 थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा नीचे वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या है साइन 4 थीटा का भी फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि ये 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें से हमने 2 कॉमन ले लेना है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे साइन 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का हमने ब्रैकेट में फॉर्मूला पुट कर देना है, जो कि 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो 2 साथ वैसे लिखा हुआ है, कोस 2 थीटा था वो भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे जो साइन थीटा कोस थीटा था वो भी हमने लिखा हुआ है नीचे, तो ये साइन थीटा से कैंसिल, कोस थीटा से कैंसिल, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 4 कोस 2 थीटा यहाँ पे वैसे ही आ गया। तो ये देखिए तो ये राइट हैंड साइड थी 4 कोस 2 थीटा, ये भी 4 कोस 2 थीटा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। तो इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो उसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है। तो tan थीटा बाई 2 क्या कोट थीटा बाई 2, इनके हमने फॉर्मूलेस लगा लेने। tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ओवर कोस थीटा बाई 2, प्लस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2, नीचे भी वही फॉर्मूले हमने लगा दिए। अब ये प्लस ओवर में है तो इसका हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। नीचे क्या है साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई, वो दोनों ही लिख लेने हैं हमने क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो नीचे कोस थीटा बाई 2 है तो मतलब कि साइन थीटा बाई 2 नीचे नहीं है, तो साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है, कॉस है यहाँ पे कॉस नहीं है, तो कॉस को ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई कर देना कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो नीचे भी सेम वही कर देना, बस ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ठीक है। तो अब ये साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको खोल के पहले लिख ले फिर इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे माइनस में है, तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो नीचे ये फॉर्मूला किसका है कॉस थीटा का बनता है ये फॉर्मूला, तो वो मैंने लिख दिया है, देखा यहाँ पे करके भी मैंने दिखाया हुआ। तो 1 ओवर कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है सेकंड थीटा का, तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो वो इसके इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, वो भी इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, तो इन दोनों ये प्लस है और ओवर में है तो इनका एलसीएम ले लिया हमने, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नीचे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा है यहाँ पे भी कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे नहीं है तो साइन थीटा भी लिखेंगे और ऊपर वाला साइन 3 थीटा भी लिखे रहेंगे। इसी तरह से साइन थीटा है कॉस थीटा यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है तो ऊपर कॉस थीटा भी लिखेंगे और कॉस 3 थीटा भी लिखेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास कॉस का, तो कॉस 3 थीटा है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का उल्टे ले लेंगे, नेगेटिव थीटा है तो थीटा लिख लेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा नीचे वैसे लिख लेंगे। 3 थीटा माइनस थीटा क्या है 2 थीटा आ जाएगा और नीचे वैसे आ जाएगा, ये देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा था,
तो ये फार्मूला बन रहा था, ये 2 यहाँ पे लगा देते थे, ये फार्मूला बन जाना था। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया हमने, तो ये लिख लिया। तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, तो साइन 2 थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे 3 थीटा में से थीटा माइनस किया तो 2 थीटा रह गया, 2 रह गया यहाँ पे 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा बाय साइन थीटा। तो ये बेसिकली किसका फार्मूला बन रहा है, कॉस 2 थीटा का, ठीक है। तो जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये 2 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साइन 4 थीटा, ठीक है। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ले लेंगे, 2 to 4 ही बन जाता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास फार्मूला है, इसलिए हमने ऐसे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम लगा लेंगे, तो बाई स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। तो ऊपर वाला स्क्वायर अलग हम इसका लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 नीचे वाले वैसे लिख देंगे, नीचे 4 आ गया, ऊपर वाला स्क्वायर हमने खोल के लिख लिया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, cos 2 थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। तो अब हमने 1/4 बाइट कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये सबके साथ आ रहा है, इसको ऐसे भी लिख ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा है यहाँ पे, तो cos स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला क्या आता है, 1 + cos 4 थीटा ओवर 2, तो वो हमने पुट कर दिया, और माइनस 2 cos 2 थीटा यहाँ पे वैसे ही रहने दिया। तो सारा हमने वैसे लगा लिया। तो इसका हमने ये समझे ये एक रकम है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया, नीचे 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस, और ये सारी रकम वैसी आ जाएगी, ये वाली जो है, क्योंकि इसके नीचे 2 है तो बेस इसकी सेम है, तो ये वैसी आ जाएगी, माइनस यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 cos 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर हम देखें तो ये 2 + 1 क्या बन जाता है, 3 बन जाता है, और बाकी हमने वैसे लिख लेनी है, 2 + 1 3 बन गया, और बाकी हमने वैसे लिख लिया यहाँ पे। तो ये 1/2 भी बाहर निकाले तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1/8 बन जाता है, और बाकी सारी रकम हमने वैसे लिख दिया। अगर ये इसको मज़ीद हल करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी करें तो ठीक है। तो इतना सा हम सॉल्व कर ले तो ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। खुदा हाफिज़।